नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और काफ़ी लोग जो है गंगा जल की स्टोरी सुनना चाहते थे। तो काफ़ी लोगों ने जो है रिक्वेस्ट किया कि ऑपरेशन जो है भागलपुर का जो गंगा जल कांड हुआ था उसके बारे में। तो आजकल के जो इनकाउंटर होते हैं क्रिमिनलों का, तो उसमें जो है सवाल उठने लगता है कि ये इनकाउंटर फेक है, ऐसा है वैसा है। ह्यूमन राइट वाले जो है बीच में कूद जाते हैं और पुलिस वाले से पूछने लगते हैं कि ये जो इनकाउंटर आपने किया कैसे किया, और जो है उससे सवाल जवाब किया जाता है। लेकिन एक ऐसा कांड हुआ था गंगा जल, जिसमें है कोई 31 लोगों की जो है आंख फोड़ दी गई, लेकिन जो है कुछ नहीं हो पाया। मात्र दो पुलिस वाले को सज़ा मिली और वो भी जो है बाद में छूट गए। तो ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था गंगा जल भागलपुर में 1989 और 80 के दशक में जो है वहाँ पे पिछड़ा हुआ बिहार का इलाका भागलपुर, और क्राइम का जो ग्राफ मतलब एक साल में कुल 89 वहाँ पे जो है मर्डर हुआ था। और उसके बाद पिछड़ा इलाका था बिहार का भागलपुर, और जो क्रिमिनल थे दिन दहाड़े किसी का मर्डर कर देना, किसी के साथ लूट मार कर देना, मतलब ये अपराधियों का जो था खुलेआम, और नेता का संरक्षण, पुलिस भी मिली हुई, मतलब खुलेआम जो हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है ये तंग आ गई, पुलिस तंग आ गई इन लोगों के हरकतों से, अपराधी के हरकतों से। और उसके बाद जो है भागलपुर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के एक घर के एक लोग जो है किडनैप कर लिया जाता है एक इंसान को। और उसके बाद जो है वो बड़े घर के लोग थे। तो उसके बाद पुलिस जो है सीरियस में आती है, और सीरियस में आने के बाद पुलिस को भी लगता है कि अब तो लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। और उसके बाद 1989 स्टार्ट होता है, और वहाँ के जो एसएसपी बने बी.डी. राम, आईपीएस ऑफिसर। तो उसके बाद 1989 में बी.डी. राम वहाँ के एसएसपी बनते ही जो है स्टार्ट हो गया, जो है गंगा जल स्टार्ट हो गया। और उसके बाद पुलिस ऐसा विक्टिम का कहना है कि पुलिस वालों ने जो है मीटिंग की, और जो है मीटिंग करने के बाद कहा कि इन अपराधियों को जो है अब सबक सिखाना चाहिए। तो वहाँ पे एक नौगछिया थाना है, वहीं पे जो है पहला कांड हुआ था। वहाँ पे दो अपराधियों को, नामी अपराधियों को, कोई छोटे मोटे अपराधियों को नहीं, नामी अपराधियों को जो है पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पुलिस स्टेशन लाया गया और दिन भर रखा गया। जैसे ही रात हुई, रात होने के बाद दोनों के आँखों में जो है पहले सुई से एसिड को ले लिया जाता था। उसके बाद सुई को उसके आँखों में, क्रिमिनल के आँखों में घुसा के दोनों आँखें फोड़ दी जाती थी। और जो है साइकिल का जो रॉड होता है वो आँखों में घुसा दिया जाता था, और क्रिमिनल के जो है आंखें फोड़ दी जाती है। और 89 से स्टार्ट हुआ, और जो है 11 महीने ये खेल चलता रहा। और इसमें जो है 31 लोगों की जो है आँख फुट पुलिस वालों ने जो है आँख जो है ख़राब कर दी। और उसके बाद जो है ये लोग जेल में गए, तो जेल के स्टाफों ने देखा कि ये लोग आ रहे हैं तो इनकी जो आंखें हैं ख़राब है। और जेलर को भी लगा कि मतलब ये क्या मामला है, मतलब अब जो कैदी आ रहे हैं इनकी जो आंखें ऐसी क्यों है, मतलब आंखें ख़राब क्यों है। उसके बाद उन्होंने जो है कैदी से बात की कि भाई मतलब आंखें, तुम लोगों के आंखों में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्होंने कहानी सुनाई कि पुलिस वाले ने जो है पकड़ पकड़ के सबके आँखों, 31 व्यक्ति की आँखों में जो है सबकी आंखें फोड़ दी एसिड डाल के। और उसके बाद एसिड का जो नाम था गंगा जल, इस पे एक मूवी भी आई है जो है अजय देवगन ने की है, और बी.डी. राम का रोल किया एसएसपी का, जो है गंगा जल मूवी आप देख सकते हो। तो उसके बाद जो है जेल के प्रशासन ने भी जो है कंप्लेन लिखा, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो है एक उसमें से सबसे बड़ा क्रिमिनल था उस सब का सरदार जलजीत सिंह, वो जो है अपने इलाज के लिए, आँख के इलाज के लिए दिल्ली एम्स गया। सरदार था तो उसके पास पैसा भी होगा, क्रिमिनल था तो वह है उसने सोचा कि इलाज करवाएंगे, तो उसकी फैमिली उसको जो है दिल्ली के एम्स ले गई। और दिल्ली के एम्स में ले जाने के बाद जो है वहाँ पे मामला खुला कि भागलपुर में जो है ऐसा हो रहा है। और वहाँ की जो है पूरी, तब पता चला दुनिया में
कि भागलपुर में ऐसा हो रहा है, क्योंकि भागलपुर की जो लोकल मीडिया थी वो छाप ही नहीं रही थी। और क्यों नहीं छाप रही थी कि वहाँ के लोकल लोग छापने ही नहीं दे रहे थे। वहाँ के लोकल लोगों का जो सपोर्ट था वो पुलिस को खुल्लम खुल्ला था, और ये था कि पुलिस जो कर रही है सही है और पुलिस जो है सही है, क्योंकि अपराधियों का जो रूटीन था वो डेली किसी का ना किसी का रेप मर्डर हो जाता था। इस कारण से आम लोगों का जो सपोर्ट था खुल्लम खुल्ला पुलिस को था। जो पुलिस कर रही है सब सही है और जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है दलजीत सिंह को जो है दिल्ली में ले जाया गया एम्स में। उसके बाद उसके घर वाले ने वकील किया और इसके बाद जो है केस जो है लड़ने का सोचा। और जैसे ही अदालत में मामला गया तो जज भी देख के मतलब हुचक्के रह गए कि 21 लोगों का जो है पुलिस वालों ने आंखें फोड़ दी। उसके बाद जैसे ही अदालत में मामला जाता है और बीडी राम जो है वहाँ से भागलपुर से उनका 11 महीने बाद ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होते ही जो है ये रुक गया जो है। उसके बाद एक भी कांड नहीं हुआ और 31 लोगों का जो है कोर्ट में गया। और उसमें जो है जांच करने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियों को भागलपुर भेजा गया। लेकिन जांच एजेंसियों को दिक्कत क्या थी कि वहाँ पे जो है भागलपुर में जैसे ही जांच एजेंसी जाती कि पूरा भागलपुर जो है बंद हो जाता। सब जो है अपने अपने घर में बंद हो जाते और उसके बाद सारी दुकानें बंद हो जाती सारी मतलब। और उसके बाद जांच एजेंसी को जो है ये लोग धमकाते वहाँ के आम लोग कि आप जो है चले जाओ, पुलिस वाले जो कर रहे हैं सही है। और खुल्लम खुल्ला जो है पुलिस को सपोर्ट था कि पुलिस सही है। जो जांच करने के लिए एजेंसी गई थी उसको जो है कोई मदद ही नहीं कर रही थी जांच में। और जांच एजेंसियों को है जो आम लोग वहाँ के थे वही धमकाते थे कि तुम लोग जो है यहाँ से चले जाओ चुपचाप। तो उसके बाद फिर भी जो है जांच एजेंसियों ने जो है जांच की और जांच करने के बाद 29 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। और उसमें जो है 1995 में पहला मामला चला और चलने के बाद जो है 29 में 27 लोगों को छोड़ दिया गया। 27 में 2 को जो है सज़ा हुई उम्र कैद की। फिर जो हाई कोर्ट में है फिर जो है उन 27 को छोड़ दी गई। जो है विक्टिम ने फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि जब गलत है तो 29 गलत हैं, मतलब ये दोनों यही 2 पुलिस वाले ने तो सारी चीज़ें नहीं की होगी तो एक बहुत सारे पुलिस वाले इसमें होंगे। 2 पुलिस वाले मिल के 31 लोगों का आँख क्यों फोड़ेंगे, उसको किसी से क्या लेना देना। तो उसके बाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और वही दोनों जो है पुलिस वाले को उम्र कैद की सज़ा हुई। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा और मामला उठने के बाद ये मामला हुआ कि इन लोगों का जो है आंखें फोड़ दी गई तो इनके कमाएंगे नहीं तो इनका घर कैसे चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबके 31 परिवार को उस टाइम पे मुआवजा दिया था और 1989 में 15,000 दिया था। और उस टाइम 15,000 बहुत है, आज के 1.5 लाख के करीब। लेकिन 1.5 लाख 15,000 जो है पीड़ित के परिवारों को दिया गया था मुआवजा। और उसके बाद 750 रुपया का मंथली जो है पेंशन जो है विक्टिम को मिल रहा था जिन 31 के आँखों को फोड़ दिया गया। उसके बाद बस यही कहानी थी। और विक्टिम जो लोग थे उन्होंने बहुत सा कोशिश की कि जो है उन पुलिस वाले को सज़ा दिला पाए। और सज़ा देना कानून का अधिकार है, पुलिस वालों का नहीं कि पुलिस वाले अपने मन से किसी का भी कुछ भी कर दे। कानून का एक नियम है, एक कानून है, एक सिस्टम है। अदालत में जाएगा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी सिस्टम जो बना के रखे वो होना चाहिए। ये मुजरिम का कहना था जिनके साथ हुआ, ये नहीं कि पुलिस वाले जो मन किया कर दिए। लेकिन ये कांड जो है 1989 में हुआ और 31 लोगों को पुलिस वाले ने ही आँख फोड़ दिया। और उसके बाद जो कहते हैं बीडी राम का जो है ट्रांसफ़र बहुत सारी जगह हुआ, पटना में भी हुआ और बिहार के बहुत सारे इलाके में हुआ। और बीडी नाम के एसएसपी जहाँ भी जाते थे एसएसपी बन के कि उसके बाद जो है वहाँ के क्रिमिनल जो है गायब हो जाते थे, भाग जाते थे डर से, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर था कि ये आंखें लोगों की फोड़ देते हैं।
एसएसपी बीडी राम के बारे में, तो वहाँ के जो क्रिमिनल थे सब गायब हो जाते थे कि भैया इसके हाथ में मत आना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बिहार और झारखंड अलग हो गया और उन्होंने जो है झारखंड का बीडी राम जो 1989 में एसएसपी थे भागलपुर के, वो झारखंड के जो है क्षेत्र में चले गए। उसके बाद वहाँ पे 2013 में डीजीपी के पद पे रिटायर हुए जो है बीडी राम, और उन पे जो है इल्ज़ाम है लेकिन उनको सज़ा कभी नहीं मिली और उनको कभी अरेस्ट नहीं किया गया। जो 31 लोगों की जो आंख फोड़े गई उसमें जो है बीडी राम का कहीं रोल है। सज़ा नहीं मिली लेकिन नाम उठता रहा है कि जब एसएसपी चाहेगा तभी कुछ होगा। पुलिस वाले को क्या शौक़ है कि वो किसी को आंख फोड़ने लगे, तो एसएसपी का भी हाथ है लेकिन उनको आज तक कोई सज़ा सुनाई नहीं गई और उनके ऊपर कुछ अभी तक जो है कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद जो है भागलपुर में लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल में आ गया 80-90 में, क्योंकि जो जितने भी क्रिमिनल थे सब डर गए कि अब जो है आंख फोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद क्रिमिनल सब भाग गए भागलपुर से और वहाँ पे क्राइम जो है कम हो गया। जितना क्राइम था उससे जो है 10% आ गया, इतना क्रिमिनल सब डर गए पुलिस वालों से। तो सवाल होता है कि वो सही था या आज के दौर में किसी का मर्डर दिन दहाड़े हो जाता है, रेप हो जाता है, एसिड अटैक हो जाता है, वो सही है? तो सही ना तो वो था ना तो आज है। क्रिमिनल को एक कानूनी प्रक्रिया से सज़ा देनी चाहिए और प्लस आज के दौर में कोई भी 18 साल का बच्चा किसी का मर्डर कर देता है तो उसके साथ क्या ये किया जाए? तो मतलब ये गंभीर सिस्टम है कि इस पे सोचा जाए। तो समझ में नहीं आता करे तो करे क्या, और जो हो रहा है सही हो रहा है, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। और भागलपुर का जो कहानी था यही था। थैंक यू सो मच।